हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समान द्रव्यमान वाले दो कण क्रमशः R1 व R2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पर समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं। उन पर आरोपित अभिकेंद्री बलों का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन है R2 भागे R1, दूसरा ऑप्शन है वर्गमूल के अंदर R2 भागे R1, तीसरा ऑप्शन है R1 भागे R2 का वर्ग, चौथा ऑप्शन है R2 भागे R1 का वर्ग। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए एक कण है जो कि इस बिंदु के परितः एक वृत्तीय पथ पे घूम रहा है। मान लीजिए जो त्रिज्या है यहाँ पे वो r है। तो इस वृत्तीय पथ पर इस कण को घूमने के लिए केंद्र के परितः जो आवश्यक केंद्र की तरफ बल चाहिए होता है वो मान लीजिए F है, और मान लीजिए कि कण अभी v गति कर रहा है। तो इस F का मान लिखा जाता है mv का वर्ग भागे r के बराबर, और यहाँ जो m होता है वो है कण का द्रव्यमान। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा है कि समान द्रव्यमान वाले दो कण, तो हमने समान द्रव्यमान वाले कण ले लिए, मान लीजिए m द्रव्यमान के। तो यहाँ पे केंद्र मान लेते हैं इनका। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वाला कण R1 त्रिज्या में घूम रहा है और ये वाला R2 त्रिज्या में। बोला जा रहा है समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि गति v1 है और यहाँ पे v2 है, और यहाँ बोला जा रहा है प्रश्न में कि v1 और v2 आपस में बराबर हैं। तो बोला जा रहा है कि उन पर आरोपित अभिकेंद्री बलों का अनुपात कितना है। मान लीजिए यहाँ पे F1 बल लग रहा है और यहाँ पे F2 बल लग रहा है केंद्र की तरफ दोनों कणों के ऊपर। तो यहाँ F1 का मान लिखा जाएगा m v1 का वर्ग भागे r1। इस तरीके से F2 का मान लिखा जाएगा m v2 का वर्ग भागे r2, और यहाँ पे हमें F1 भागे F2 ही निकालना है। तो यह हो जाएगा, देखिए v1 v2 आपस में बराबर है और m आपस में कट जाएंगे, v1 v2 भी कट जाएंगे। तो यहाँ मिलेगा आपको r2 भागे r1। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।